द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था से कितना बड़ा मजाक हुआ है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के इंटेलिजेंस पर कितना बड़ा धब्बा लगा है, अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए। यह जो व्यक्ति आपको दिख रहा है खुद को पीएमओ का डायरेक्टर बताकर Z+ सिक्योरिटी का मजा उठा रहा था। यानी इसके पीछे 55 सुरक्षा कर्मी एक साथ लगे हुए थे कि इसे कुछ हो ना जाए। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि ये बहुत बड़ा ठग है। और जैसे ही इस बात की पोल खुली कि यह व्यक्ति पीएमओ के नाम पर Z+ सिक्योरिटी हासिल कर चुका है और महीनों से इसका लुत्फ उठा रहा है, इसके आगे पीछे देश की सबसे टॉप क्लास की सुरक्षा जो कर्मी होते हैं वो सब लगे हुए हैं। 55 कम से कम ऐसे सुरक्षा कर्मी इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। Z+ सिक्योरिटी का तो वही प्रोसेस है। तो जरा सोचिए इतनी बड़ी चूक हुई कहां और कैसे इस व्यक्ति को बिना जांचे परखे Z+ सिक्योरिटी दे दिया गया। अब यह व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो सबके हाथ पांव फूले हुए हैं कि कौन था इसके पीछे, इसके आका कौन थे सरगना जिसने इसे Z+ सिक्योरिटी मुहैया करा दिया और यह कश्मीर घूमने चला था। गुजरात का यह ठग बताया जा रहा है और इसने बहुत बड़ा खेल कर दिया, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सीधे तौर पर जरा सोचिए, गृह मंत्रालय से कनेक्ट होता है सिक्योरिटी सिस्टम, किसको Z+ मिलेगा, किसको Z मिलेगा, किसको Y मिलेगा, किसको X मिलेगा, इस तरीके के सिक्योरिटी कैटेगराइज किए हुए हैं और इस बंदे को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई बिना गृह मंत्रालय के जांच पड़ताल के। क्या ऐसा हुआ होगा? पहला सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि Z टाइप की सिक्योरिटी हो या Y टाइप की सिक्योरिटी हो, बिना समीक्षा के किसी को नहीं दी जाती है, चाहे उसमें कोई कितना लोकप्रिय हो या कोई भी कितना बड़ा नेता हो। उन सबको सुरक्षा व्यवस्था कितनी दी जाएगी, किस स्तर की दी जाएगी, वो सब सीधे गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद तय होता है। और गृह मंत्रालय का जिम्मा अमित शाह के पास है, क्या वहां पर इसकी समीक्षा नहीं हुई होगी? दूसरा सवाल तो यही उठता है कि यह व्यक्ति जो अपने पीछे इतने सुरक्षा कर्मी को लेकर घूम रहा है कि उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, ना गुजरात सरकार को ना ही केंद्र सरकार को, वो पीएमओ को भी धोखा दे रहा था। है कौन यह? इसके बारे में क्या पता चला है? इस संबंध में जरा देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या दावा किया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत ने लिखा है कि किरण भाई पटेल ने खुद को पीएमओ में स्ट्रेटेजी और कैंपेन्स का एडिशनल डायरेक्टर बताया था। ट्विटर पर उसका वेरीफाइड अकाउंट भी है और वहां उसके हजारों फॉलोवर्स भी हैं, जिसमें बीजेपी गुजरात के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला भी हैं। पटेल ने ट्विटर पर कुछ वीडियो भी शेयर किए थे जिन्हें उसने अपनी ऑफिशियल विजिट करार दिया था और इन क्लिप्स में वह पैरामिलिट्री के गार्ड्स के इर्द गिर्द नजर आ रहा था। पटेल के ट्विटर बायो में इस बात का दावा किया गया कि उसके पास वर्जीनिया की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से PhD और IIM त्रिची से MBA की डिग्रियां हैं, साथ ही कंप्यूटर साइंस में MTech, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में BE होल्डर है। उसने खुद को इसके अलावा विचारक, रणनीतिकार, विश्लेषक और कैंपेन मैनेजर बताया था। यह कौन मैन सबसे पहले फरवरी में घाटी पहुंचा था। सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसने वहां के अफसरों के साथ बैठक की जिनमें उसने गुजरात से वहां पर पर्यटन लाने की बात कही थी। जरा सोच लीजिए कि यह कितना बड़ा खिलाड़ी है और सरकार, बीजेपी के नेता इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, तभी तो इसे Z+ सिक्योरिटी भी दे दी गई। इस मामले में सबसे पहले तो न्यूज 24 ने जो ट्वीट किया है उसे अपने स्क्रीन पर देखिए कि जम्मू कश्मीर गुजरात के एक शख्स किरण भाई पटेल ने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर प्रशासन से Z+ सुरक्षा ली। पोल खुलते ही पुलिस ने कर दिया गिरफ्तार। जैसे ही यह वीडियो सामने आया है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ मजाक की बात सामने आई है, तभी सूर्य प्रताप सिंह जो IAS हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इंटेलिजेंस एजेंसियों की इतनी बड़ी चूक नहीं हो सकती, सीधा एक लाइन में बातों को काट दिया गया है। बिना किसी सक्षम स्तर के आदेश या इशारे के Z+ सिक्योरिटी नहीं दे सकता कोई। DC अपनी नौकरी पर दांव नहीं लगाएगा।
जांच होनी चाहिए इस गुजरात से आए ठग और इसके आकाओं की, जिन्होंने इस ठग को वीआईपी प्रोटोकॉल दिलवाया। आखिर कौन हो सकता है यह वीआईपी प्रोटोकॉल? कैसे, जरा समझिए। बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी मैंने शुरू में ही कहा कि ये यूं ही किसी को नहीं मिल जाती है जब तक कि इस मामले पर कोई बड़ी समीक्षा ना हो जाए, जब तक यह तय नहीं कर लिया जाए गृह मंत्रालय से कि वो इस लायक है या नहीं। यहां तो बिहार में कई ऐसे नेताओं की सिक्योरिटी हटा ली जाती है समीक्षा करने के बाद कि अब इनको इसकी जरूरत नहीं है। कई बार लालू यादव की हटा ली गई, राबड़ी देवी की हटा ली गई, और ऐसा होता है कि चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी मिल जाती है। तो जरा सोचिए कि ये लोग इतने बारीकी से तय करते हैं, तो फिर इस किरण भाई पटेल को कैसे जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई? क्या आप उन्हें जानते थे? क्या हम उन्हें जानते हैं? ये पीएमओ में कौन से बड़े अधिकारी हैं? बिना जांचे परखे तो ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो ये बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा व्यवस्था पर। क्या अब देश की सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल निजी रिलेशनशिप पर भी किया जाएगा, निजी फायदे के लिए किया जाएगा? अब समीक्षा कैसे की गई कि किरण भाई पटेल जेड प्लस सिक्योरिटी के हकदार हो गए? इसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। ये कितना बड़ा ठग है, और पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो मामला आप समझ सकते हैं कैसे ये सब खेल होता रहा होगा। किसके इशारे पर, किसका दोस्त है भाई ये? कौन इसको इतना ऑर्डर दिया कि भाई ले जाओ, देश के सबसे टॉप क्लास की सिक्योरिटी का एंजॉयमेंट लो, मजे करो? कैसे संभव हो सकता है? इस संबंध में आईएनसी टीवी ने भी एक ट्वीट किया है, जरा आप अपने स्क्रीन पर आप देखिए। आईएनसी टीवी ने लिखा, श्री मोदी का कार्यालय, श्री अमित शाह का कार्यालय, सरकारी एजेंसियां सब फेल। श्रीनगर में गुजरात के किरण पटेल गिरफ्तार, खुद को मोदी जी के कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर बताया। उसे जम्मू एंड कश्मीर में जेड प्लस सुरक्षा बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई। मोदी जी के दफ्तर में फर्जी अफसर का यह वीडियो देखिए। जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इसके पीछे जितने सुरक्षा कर्मी घूम रहे हैं, यह व्यक्ति फर्जी है। पीएमओ में अगर खुद को इतना बड़ा अफसर यह बता रहा है, तो क्या वाकई में यह पीएमओ में था? अगर था तो फिर यह गिरफ्तार कैसे हुआ? अगर जेड प्लस सिक्योरिटी बिना जांच पड़ताल के दी गई तो फिर दोनों तरफ से सवाल है। बिना जांच पड़ताल के दी कैसे गई? अगर जांच पड़ताल के दी भी गई तो इस ठग को क्यों दी गई? सवाल तो उठेंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा। इस संबंध में राहुल तहिलियानी ने भी एक ट्वीट किया है, जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। उसी वीडियो को शेयर करते हुए राहुल तहिलियानी ने कहा, गुजरात के इस आदमी ने बोला कि मैं पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर हूं और सरकार मान गई। 4 महीने तक जेड प्लस सिक्योरिटी दी, बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमा, 5 स्टार होटल में रखा, मीटिंग्स भी लेता रहा। क्या ही चल रहा है भाई देश में? जरा बताइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत को विश्व गुरु बनाने चल रहे हैं, और अपने भारत में इतना बड़ा खेल झोल चल रहा है, उनके पीएमओ के नाम पर कोई फर्जी गुजराती यह कह रहा है कि मैं पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर हूं और मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और जेड प्लस सिक्योरिटी उन्हें दे दी जाती है। 4-5 महीने वो एंजॉय भी कर रहा है, और फाइनली जम्मू कश्मीर में जाकर पकड़ा गया कि भाई ये तो फर्जी आदमी है। सोचिए कि कितना बड़ा खेल इस देश में चल रहा है। आपको पता है कि देश का कितना पैसा जेड प्लस सिक्योरिटी को मेंटेन करने में खर्च होता है, कैसे इसकी संरचना होती है, किस कारण से मिलता है। जब आपको यह पता चलेगा तो सोचेंगे कि इतना बड़ा मजाक सुरक्षा व्यवस्था के साथ आखिर हुआ कैसे। तो जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक जागरण की खबर देखिए, जेड प्लस सिक्योरिटी की संरचना को समझिए और किसे मिलता है वो भी जरा समझिए आप। दैनिक जागरण ने साफ लिखा है, भारत में राजनेताओं और सम्मानित व्यक्तियों को उनके काम और लोकप्रियता के कारण उनकी जान के खतरे को देखते हुए यह सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। इसमें सुरक्षा का मजबूत घेरा उपलब्ध कराया जाता है। ये एसपीजी के बाद देश की दूसरी सबसे अहम खास सुरक्षा है। मतलब एसपीजी सुरक्षा तो प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोगों को मिलती है, लेकिन इसके अलावा जो जेड प्लस सिक्योरिटी है भारत में काफी चर्चित पॉपुलर सिक्योरिटी है। यह जिसे मिला उस व्यक्ति के बारे में लोग कहता है यह बेहद खास व्यक्ति होगा। अब जरा सोचिए कि वो किरण भाई पटेल कितना खास बन गया होगा, लोगों को कितना गुमराह कर रहा होगा। अब जरा समझिए कि इसमें कि इसकी संरचना कैसी है।
Z+ सुरक्षा में कुल 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसमें 36 सुरक्षा कर्मी, इनमें 10 NSG और SPG कमांडो होते हैं, यानी SPG के भी 10, NSG के भी 10। इस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो होते हैं। साथ ही कुछ पुलिस भी शामिल होती है। इसमें 2 भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान भी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेदारी NSG की होती है, जबकि दूसरी परत SPG कमांडो की होती है। Z+ सुरक्षा में एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री, प्रमुख नेता, प्रसिद्ध कलाकार, खिलाड़ी, देश का कोई प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण नागरिकों को यह सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है और घर पर भी इसी तरीके की टाइट सुरक्षा व्यवस्था इनको दी जाती है। जरा सोचिए कि यह संरचना है और इसका मजा किरण भाई पटेल जैसा व्यक्ति ले रहा था। तो इसे सुरक्षा में या तो चूक माना जाना चाहिए या नहीं तो बहुत बड़ी मिली भगत की ओर यह व्यवस्था इशारा करती है कि Z+ सिक्योरिटी यूं ही किसी को मिल नहीं जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।